नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा, साथ ही आप कौन सी रणनीति फॉलो करें जिससे कि आपका कम समय बचा है, इसमें आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर सकें। क्या बुक रीड करनी है? वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं। मैंने डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है, चैनल पे जाके आप वीडियो देख लीजिए। और साथ ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा रखी है कि आपको उत्तराखंड में अगर एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30/4/2024 से स्टार्ट और 25/5/2024 तक आप 5 बजे तक अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड है वो 1 जून 2024 को जारी कर दिए जाएंगे दोपहर 1 बजे के बाद में। और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जून में कंडक्ट करवाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एग्ज़ाम डेट है वो दी गई है 9 जून 2024 संडे को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग में आप चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना होगा, जो आपका HNBUMU के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आपका जो एग्ज़ाम है 9 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस दिया गया है, 9 जून को एग्ज़ाम है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में। आपका सिलेबस पूछा जाएगा 11th और 12th एंड आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपका पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश ग्रामर से, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड से आएंगे आपके 20 क्वेश्चन। अब आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है? स्ट्रेटजी ये फॉलो करनी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, जिसमें आपके इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन मिले। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इंग्लिश ग्रामर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो एडवांस लेवल की जो इंग्लिश ग्रामर है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, आपकी बेसिक लेवल की पूछी जाएगी। बेसिक लेवल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैंने ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। तो उसमें आपके जो बेसिक लेवल के आपका जो सिलेबस दिया गया है वो सारा का सारा उसको इजीली कवर कर सकते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड, अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो आपको इस तरीके के भ्रमित होने वाली चीज़ें मिलेंगी यूट्यूब पे भी, जो एग्जैक्ट नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो आपका सिलेबस पूछा जाता है वो एग्जैक्ट सिलेबस आपको इस ई बुक में दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप अवेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अब जो सबसे मेन होती है वो होती है स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसी पे ही फोकस करके रखते हैं सबसे ज़्यादा। और ये इन्होंने 11वीं या 12वीं में आपने पढ़ी होगी अच्छे से। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर और आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड, इस पे फोकस नहीं करते। और यही आपको गवर्नमेंट सीट दिलाती है। अगर ये मान के चलिए कि सभी कैंडिडेट इन्हीं पे फोकस करें, इन पे नहीं कर रहे, तो वो इक्वली मार्क्स लेके आते हैं। और जो आपकी मेरिट रहती है वो 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, वो आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड इन्हीं की वजह से रह जाती है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे ज़्यादा इन पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ईजी भी हैं, कम समय में भी कवर कर सकते हैं। और इतना नहीं है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो ये जो 40 क्वेश्चन है वो ये 40 के 40 आप पूरे के पूरे सही कर सकते हो। और ये 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनमें तो फिर भी आपकी ये रहता है कि किसी में 5 क्वेश्चन गलत हो गए, किसी में 10 क्वेश्चन हो गए, किसी में 15 हो गए, लेकिन इसमें आप पूरा का पूरा जो मार्क्स है वो पूरे के पूरे मार्क्स है वो गेन कर सकते हो। तो आप इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, एडवांस लेवल की नहीं रीड करनी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, क्या पढ़ते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। वो नर्सिंग अभिक्षमता, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे आपको, जो आपके पास में इतना कम समय बचा है, तो आपको केवल ऑब्जेक्टिव बेस पे ही इसकी प्रिपरेशन करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज रीड करने हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसके बेसिस पे ही आपको अपना सिलेबस है वो कवर करना है। थ्योरी पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। आपने ये तीनों सब्जेक्ट है 11th में एक साल में आपने अच्छे से पढ़ाई की, 12th में अच्छे से पढ़ाई की, अगर थ्योरी पे फोकस करेंगे तो फिर आप सिलेबस ही कवर नहीं कर पाएंगे। आप ये बताइए मुझे, केमिस्ट्री का आप एक महीने में सिलेबस थ्योरी बेस्ड पे कवर करके बता दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके दोनों सब्जेक्ट हैं, या आप बायोलॉजी का भी अगर करने बैठेंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे।
तो आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे अपना सिलेक्शन लेने की कोशिश करनी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही आपके लिए रामबाण साबित होगा। अब इसको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे ही आप वीडियो ओपन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपका पेपर होगा। तो हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए ई बुक है, इस लिंक पर क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। और जो थ्योरी बेस्ड ई बुक है, ये मैं बता रहा था, मैं अभी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं चाहता तो मैं इसको भी रिकमेंड कर सकता, लेकिन अभी इसको आपको फॉलो नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको केवल हिंदी मीडियम में कैंडिडेट है तो आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं इस ई बुक को, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यहाँ से इसको अवेल कर सकते हैं। दोनों मीडियम के लिए सेपरेट सेपरेट लिंक आपको प्रोवाइड करवा रखा है। इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट उनके लिए थ्योरी बेस्ड बुक है, जो थ्योरी वाली ई बुक है इसको अवेल नहीं करना। थ्योरी की तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपको डिटेल आंसर सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो आप इसके बेसिस पे ही आप अपना जो सिलेबस है वो आप कवर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई जो आपके 3 in 1 ऑब्जेक्टिव बुक है उसके लिए। 11th और 12th बेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव है, तीनों सब्जेक्ट है एक ही बुक में, और इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन दिए गए, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इनके अंदर से ही मिलेंगे। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विगत 4 से 5 सालों के अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो देखेंगे तो मुझे पता है कि किस तरह का पेपर पैटर्न पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस है विगत वर्षों में भी आपको इन्हीं ई बुक्स में से देखने को मिले थे, तो आप इनको अच्छे से फॉलो जरूर करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर और आपकी जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसके बारे में। तो आपके लिए जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, नर्सिंग एप्टीट्यूड ई बुक फॉर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कंप्लीट सिलेबस है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए गए हैं। ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के 20 आप कंप्लीट इसमें से कवर हो जाएंगे। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव बुक, नेक्स्ट बात करें आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड, और नेक्स्ट है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, अगर आपने इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लिया, ऑब्जेक्टिव बुक हो गई आपकी, नर्सिंग एप्टीट्यूड की हो गई और इंग्लिश की, अगर आपने इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि आप अपने लिए हेमवती नंदन बहुगुणा की तरफ से आपका जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जा रहा है उसमें आप अपने लिए एक गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे 100% श्योरिटी के साथ। अनुभव के आधार पे ये चीज़ें बताई जा सकती है, आपको स्टडीज बताई जा सकती है। तो आप इन तीनों को समय रहते ही अवेल करके अपनी स्टडी है वो स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि फिर आप बाद में रिग्रेट करते रहें कि काश मैं ये कर लेता या ये कर लेती तो मेरा आज सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता। अब अवेल किस तरीके से करना है, तो प्रोसेस सभी की सेम है। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक हिंदी मीडियम के कैंडिडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है। तो आप हिंदी मीडियम कैंडिडेट इसके अवेल करना चाहते हैं, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैरामेडिकल का भी फॉर्म फिल किए हैं उसका भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th का पूरा आपका पाठ्यक्रम इसमें देखने को मिलेगा, तीनों सब्जेक्ट हैं, एक ही बुक से आपके तीनों सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। नीचे सिलेबस भी आप देख सकते हैं कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस आपका दिया गया है वो सारा सिलेबस इसमें मेंशन किया गया है, और आपके ऑब्जेक्टिव बेस पे हर एक चैप्टर को इसमें कवर किया गया है। अब इस पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा, इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है, फिर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, और फिर यहाँ पे रिव्यू एंड पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जैसे ही आप ये डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीएससी नर्सिंग के लिए आपने 11th और 12th बेस्ट आप ऑब्जेक्टिव बुक अवेल कर रहे हैं। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मेक पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इंडिया में जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। जैसे कि आप यूपीआई मेथड से करना चाहते हैं, भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, यहाँ चूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। पहले स्टूडेंट का ये रहता था कि सर हमारे पास फोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, पेटीएम नहीं है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन इंडिया में जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। तो आप इनमें से कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा तुरंत वहीं पे ही। और अगर वहां से बाई चांस आप नहीं डाउनलोड कर पाते, आपने जैसे बैक कर दिया, तो आपने जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी
उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का लिंक प्राप्त होता है। वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको तीनों जो ऑब्जेक्टिव बुक है प्लस आपकी इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर है और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इनको अभी से ही आप अपनी स्टडी में शामिल कर लीजिए। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और फिर बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि काश मैं ये चीज़ फॉलो कर लेता या कर लेती तो शायद मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। बाकी आप पे डिपेंड करता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपके उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी अपडेट मैं समय समय पर देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल स्पेशली जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं जो पैरामेडिकल नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है केवल उत्तराखंड स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे समय समय पर मैं अपडेट भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।